नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है और शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। और हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि जितने भी क्वेरीज रखा जा रहा है एस्पिरेंट के द्वारा, जो बैकलॉग एग्जामिनेशन, एमटीएस, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, फायरमैन, मिनरल गार्ड की तरफ से जो क्वेरीज रखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ही बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन है बैकलॉग एग्जामिनेशन का, उसे पब्लिश किया गया था। तब से लेकर अभी तक काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो इसीलिए हमने जो अथॉरिटी उनसे बात की थी, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें सवेरे आने के लिए। जब हम सवेरे आए तो उनका मीटिंग कुछ चल रहा था, तब से लेकर हम ऑफिस के बाहर, यानी कि बोर्ड के ऑफिस के बाहर में हम लोग रुक रहे थे। तो अभी 6 बज चुका है। हमने जब कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने अभी बुलाया है, तो हम देखेंगे कि जितना भी क्वेरीज है जो हमें एस्पिरेंट के द्वारा हमें भेजा गया था मैसेज के थ्रू, वो भी हम रखेंगे। और साथ ही साथ हमें भी कुछ कन्फ्यूज़न था, उसको लेकर भी हम बोर्ड के सामने रखेंगे। पर देखना ये होगा कि जैसे मैंने पहले वाले रिपोर्ट में भी मेंशन किया था कि जब से नया सेक्रेटरी आया है, अभी तक कोई भी ब्रीफिंग नहीं किया गया है। तो देखना ये होगा कि ऑन कैमरा वो जितने भी क्वेरीज एस्पिरेंट का क्वेरी है वो क्लियर करता है, या फिर वो ऑन रिटन देता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑन कैमरा ही ले, क्योंकि क्लैरिटी रहता है उसमें रिटन के कंपेयर में, अगर हम देखें तो चलिए सीधा हम जाकर अभी जो अथॉरिटी उनसे मिलते हैं और क्वेरीज को क्लियर करते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ बोर्ड के ओएसडी हैं, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जितने भी क्वेरीज एस्पिरेंट के द्वारा रखा गया था वो हम सर के आगे रखेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम क्वेरीज को रखने पहले सर जितने भी एमटीएस और हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड बाकी जितना बैकलॉग एग्जामिनेशन का बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेली जानना चाहेंगे। उसके बाद जितना क्वेरीज है हम आपके आगे रखेंगे। ठीक है। अ, बहुत पुराना नोटिफिकेशन है 2019 एंड 20 का, एमटीएस एंड हेड कांस्टेबल एटसेट्रा का। तो ड्यू टू वेरियस रीजंस डिले हो गया था। वन ऑफ द efforts of APSSB is trying to conduct one कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट एक ही रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में चले जाए, ताकि हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, एस्पिरेंट्स है, सबको एक ही मिनिमम एग्ज़ाम बैठना पड़े और उसी में सिलेक्शन हो जाए। तो इस कारणवश क्या हुआ कि स्पेशली कांस्टेबल और पोस्ट्स में बहुत सारे वैराइटीज ऑफ पोस्ट्स है, तो उनका एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया है। तो इस बार बोर्ड हैज़ डिसाइडेड कि हमें एग्ज़ाम करना है, तो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है। नंबर 1, रीवेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स। वेरिफिकेशन इसलिए दोनों का, हेड कांस्टेबल और एमटीएस का, क्योंकि पहले बार भी कर चुके थे हम वेरिफिकेशन। उसके बावजूद क्या हुआ कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, रिप्रेजेंटेशंस आए बोर्ड को, कि जब वेरिफिकेशन विंडो खोला गया था वो किसी कारणवश नहीं कर पाए। काफ़ी लोग हमारे यहाँ ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं होता है। तो मेनली उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये विंडो खोला गया है। और जो लास्ट टाइम कर चुके हैं वेरीफाइड, अगर वो लॉगिन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो उनका कोई इश्यू नहीं है। तो बेसिकली ये उन कैंडिडेट्स के लिए था जो लास्ट टाइम वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। और इसमें अभी तक फॉर एग्जांपल एमटीएस में ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा न्यूली वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, और कांस्टेबल में 700 प्लस हैं। तो ऑलमोस्ट 1000 लोगों को ये दोबारा, जो लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, उनको वेरिफिकेशन का मौका मिला है। और इसमें और एक क्वेरी ये था रिगार्डिंग द डेट ऑफ, हमने इस नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट्स दे दिए हैं एग्जामिनेशन का और फिजिकल टेस्ट का भी। तो बहुत लोगों का ये क्वेरी भी रहा है कि एक दिन में कैसे फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ डेट फॉर, टेंटेटिव डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल टेस्ट, की 15 नवंबर से टेंटेटिवली शुरू होगा। तो जो शेड्यूल एट्सेट्रा है फिजिकल टेस्ट का, वो आफ्टर वेरिफिकेशन हम अपलोड करेंगे, रोल नंबर वाइज कौन से डेट्स में कौन से जाएंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच इज़ चेंजिंग, और हर दिन नए नए कैंडिडेट्स ऐड हो रहे हैं जो लास्ट टाइम वेरीफाई नहीं कर पाए। उसके बाद जब ये विंडो बंद हो जाएगा, हम फाइनल लिस्ट बनाएंगे फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, और जिसने भी वेरीफाइड किया है
तो उसके बाद हम नोटिस निकालेंगे जिसमें सारा कैलेंडर हम दे देंगे, शेड्यूल दे देंगे कि ऑन डिफरेंट डेट्स किस किस रोल नंबर्स को आना है। तो इसमें ये वी कांट से नाउ कि कितना समय चलेगा, बिकॉज फिजिकल टेस्ट है और हमारी फैसिलिटीज लिमिटेड है। तो 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना भर, 45 डेज एक्सेट्रा भी लग सकता है। तो हमने काफ़ी टाइम रखा है, नवंबर, मिड नवंबर से शुरू करके। रिटन टेस्ट टेंटेटिवली हमने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, 5 फरवरी को रखा हुआ है। तो नवंबर का आधा महीना, दिसंबर और जनवरी पूरा महीना मिल जाता है। सो आई थिंक दैट टाइम फ्रेम इज इनफ, लगभग 2.5 महीने का, जिसमें हम फिजिकल टेस्ट कर पाए सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का। तो ओवरऑल जैसे अभी सर ने जैसे बताया, तो सर ये जो आपने बताया, ये ओवरऑल जितने भी बैकलॉग एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर काफ़ी स्पेसिफिक होना पड़ जाता है। जैसे अभी आपने मेंशन किया कांस्टेबल एंड एमटीएस, लेकिन फिर मिनरल गार्ड, फायरमैन का भी मैं कहना चाहूँगी कि सर ने ओवरऑल सभी के लिए कहा है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कह लीजिए या फिर रिटन का। और सर जैसे आपने तो बता तो दिया है कि ड्यूरेशन, तो आप थोड़ा-सा सर ब्रीफ में बता पाएँगे कि जो रीवेरिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन जो अभी हो रहा है, उसका ड्यूरेशन थोड़ा बता दीजिए सर। एंड एमटीएस का एग्ज़ामिनेशन, रिटन एग्ज़ामिनेशन कब होगा, वो ब्रीफ में बता दीजिए, सो दैट जो लोग थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ है डेट्स एंड वेरिफिकेशन डेट्स को लेकर, वो क्लियर हो जाए। तो हमने एमटीएस का और हेड कांस्टेबल एक्सेट्रा, बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स है। एक एडवर्टीजमेंट में केवल एमटीएस पोस्ट्स नोटिफाई हुए थे, और दूसरे एडवर्टीजमेंट में हेड कांस्टेबल है, मिनरल गार्ड है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, जिसमें से हमने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम कर लिया है और कैंडिडेट्स भी रिकमेंड कर चुके हैं। तो एमटीएस में फिजिकल टेस्ट नहीं है, देर इज ओनली वन क्वालिफाइंग, नॉट क्वालिफाइंग, वन टेस्ट, रिटन टेस्ट है, उसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इसका हमने टेंटेटिव डेट जैसा नोटिफाई किया है, इट इज 15 जनवरी। तो 15 जनवरी का हमने टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट रखा है। मोस्ट लाइकली इट विल बी डन बिकॉज बोर्ड इज on time, and everything is ready for us to proceed with the whole process of examination. अभी तक हम काफ़ी एग्ज़ाम करा चुके हैं, तो इसीलिए हमें बोर्ड को काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम डेट्स को मीट अप कर पाएंगे। और हेड कांस्टेबल एक्सेट्रा, आई थिंक देर आर 7 to 8 डिफरेंट पोस्ट्स है उसमें। 3 डिपार्टमेंट्स के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी विच इज़ ऑल्सो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही है, और एक जियोलॉजी एंड माइनिंग का। ये 3 डिपार्टमेंट्स के जो पोस्ट्स हैं, उनका फिजिकल टेस्ट है। सबका नहीं है, मिनरल गार्ड का शायद फिजिकल टेस्ट नहीं है, वो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, बट इट इज़ अवेलेबल इन आवर वेबसाइट, 2019 एंड 20 का है। तो आप नोटिफिकेशन में दोबारा देखिए, बिकॉज मोस्ट unless there is a corrigendum issued, all the eligibility conditions are as notified or during the date of advertisement. तो काफ़ी लोगों का एज को लेके थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि 2019 का एग्ज़ाम था तो अभी क्या होगा। तो अभी का जो कट ऑफ डेट कुछ नहीं है, वो जो 2019 का जो डेट्स है, एज एक्सेट्रा, जो भी क्वालिफिकेशंस उसमें है, फिजिकल टेस्ट या रिटन सिलेबस एक्सेट्रा जो भी है, वो लागू है अब तक, unless obviously board issues corrigendum to that effect. तो सारे कंडीशंस और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा सिलेबस एक्सेट्रा वही पुराना नोटिफिकेशन में ही है, एंड विच इज़ अवेलेबल हमारे वेबसाइट में। तो सर ये रीवेरिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा, कब तक होगा उसको भी स्पेसिफिकली। डेट्स हमने दे चुके हैं पहले ही नोटिफिकेशन में, 31st ऑफ दिस मंथ टिल 1500 आवर्स। तो 3 बजे 31 अक्टूबर तक हम ने ये विंडो खोला हुआ है वेरिफिकेशन का। ये डेट इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सारे एस्पिरेंट से, उनके भी कोई दोस्त, भाई बंधु एक्सेट्रा है, क्योंकि अरुणाचल छोटा सा स्टेट है, तो जितने भी लोगों को पता है, आप एक दूसरे को इन्फॉर्म इसलिए कर दीजिए कर पाए।
सो दैट विल हैव कास्केडिंग इफेक्ट। तो हमारा एक डेट अगर मिस होने से दैट विल हैव इफेक्ट ऑन फिजिकल टेस्ट, दैट विल हैव अगेन इफेक्ट ऑन द रिटन टेस्ट। सो हम चाहते हैं कि जो हमने डेट्स इश्यू किए हैं 31 अक्टूबर तक का, वो हम उस पर स्टिक करें, so that everything is completed on time as per dates notified. और सर जैसे अभी आपने तो ऑलरेडी बता दिया, ये जो री-वेरिफ़िकेशन कह लीजिए, वेरिफ़िकेशन, वो जो जिन्होंने वेरिफ़िकेशन नहीं कराया था उनके लिए ये विंडो खुला रखा गया है। सर और साथ में जैसे अभी आई गेस लोग जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी सवाल रखना चाहूँगी कि अभी यहाँ पे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है सर? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था उनका वेरीफ़ाई ही चल रहा है सर? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे 2019-20 में जब ये विंडो खुला गया था, उस समय जो रजिस्टर्ड किए गए हैं उनके लिए ही है ये। अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स को कि काफ़ी साल हो गए कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अपना पासवर्ड, आईडी, फ़ोन नंबर एटसेट्रा भूल गए। फ़ोन नंबर भी क्या पता कोई साइबर कैफ़े का था। तो ऐसा कुछ भी इश्यूज़ हो, आप हमारे नोटिस में दिया गया जो नंबर है वहाँ फ़ोन कीजिए। अब फ़ोन में 2-3 इश्यूज़ हैं कि हम लोग रफ़ली ऑन एन एवरेज 80 टू 100 कॉल्स ही अटेंड कर पाते हैं पर डे। तो हर किसी का फ़ोन अटेंड नहीं हो पाता है बिकॉज़ वी हैव लिमिटेड स्टाफ। तो कभी-कभी आपका फ़ोन भी रिंग हो रहा होगा, कोई नहीं उठा रहा होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि द पर्सन इज़ अटेंडिंग टू समबडी एल्सेस कॉल। तो इस केस में मेरा यही रिकमेंडेशन रहता है कि आप एक ईमेल ज़रूर करके रख दीजिए, बिकॉज़ ईमेल इज़ अ रिकॉर्ड, अ प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन सेंट। तो हमारा ईमेल आईडी हेल्प डेस्क डैश APSS भी है शायद। वो नोटिफिकेशन में है, हमारे वेबसाइट में भी है। तो उस ईमेल पे बाय चांस अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है, अटेंड नहीं हो रहा है, एक ईमेल कर दीजिए विथ ऑल योर क्वेरीज। तो हम लोग ईमेल को भी अटेंड करते हैं। और जस्ट इन केस अगर समय लग गया, ऐसा भी हो सकता है 31 का विंडो इज़ वेरी शॉर्ट। तो मीनवाइल अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो अ, ये समझ के रखिए कि बोर्ड हैज़ रिसीव्ड इट, एंड if you have communicated to us before the 31st, decision will be taken, and उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले ही 2-4 दिन लेट हो गया डिसीजन आने में, बिकॉज द क्वांटम ऑफ इश्यूज आर वेरी हाई। क्योंकि सर जैसे सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहा था सर इसको लेकर, क्योंकि फ़ोन नंबर दिया गया है लेकिन फ़ोन पिक नहीं कर रहा, आंसर नहीं आ रहा तरीका। जैसे अभी सर ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप ईमेल करके रख देते हो, जस्ट इन केस आपका एडमिट कार्ड या वगैरह कुछ इशू होता है तो वो बोर्ड देखेगी उन्हें ना, इस तरह का कहना है सर। और एक सवाल आ रहा है कि जैसे नोटिफिकेशन में मैंने भी देखा था कि वहाँ पे मेंशन किया गया है जितने भी कैंडिडेट एस्पिरेंट है कि जो लेटेस्ट फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपडेट करने के लिए वहाँ पे अपडेट करने के लिए कहा गया है। तो सर काफ़ी लोगों का कहना था कि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसे किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि अभी के समय क्योंकि काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन भी दिया गया है, तो लोग क्योंकि सालों से रुक रहे हैं कह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं एस्पिरेंट इसको लेकर। ये फोटो और सिग्नेचर का एक्चुअली क्या था, जब अब फर्स्ट टाइम वेरीफाई कर रहे थे उसके लिए था। तो अगर आपने उस वक्त जब लास्ट ईयर खोला गया था, अगर आपने तभी अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दिया है तो अभी कोई इश्यू नहीं है। आपका डेटा हमारे पास है, इंटैक्ट है। जैसे मैंने कहा है, ये वेरिफिकेशन इज़ एक्चुअली मेंट फॉर कैंडिडेट्स हु डिड नॉट वेरीफाई इन आवर अर्लियर विंडो। तो उन लोगों के लिए है, लेकिन लॉगिन करके ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी बार हमारे कैंडिडेट्स को क्या होता है कि हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा स्टेजेस में रहता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज करके समझ लेते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया है, तो फाइनल सबमिशन नहीं होता है डेटा का। तो जब आप लॉगिन करेंगे, स्पेशली फॉर कांस्टेबल एटसेट्रा पोस्ट, आपके डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि कितने आपने पोस्ट्स में अप्लाई किए हैं और किस में आपने वेरीफाई किया है, नहीं किया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कैंडिडेट्स की कि के लिए कि सारे पोस्ट में जिसमें आपने अप्लाई किया था उसको वेरीफाई दोबारा से कर ले। अगर वेरीफाई कर चुके हैं तो लॉगिन करके एक बार अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि वो एक पॉपअप आ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड। तो आपको कुछ करना नहीं है उसमें, बस यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें और एक क्वेरी जो आया था एक कैंडिडेट से, मैं उस पे हाइलाइट करना चाहता हूँ
कि लास्ट टाइम जब अप्लाई किया था, मान लीजिए 10 पोस्ट में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो इस बार जब वेरिफिकेशन हुआ या लास्ट टाइम जो वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने कहा है कि 2 पोस्ट में उसका ओवर एज हो गया है। तो ओवर एज जैसे मैंने कहा है, एज का एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वही है। तो लास्ट टाइम जब हम एप्लीकेशन ले रहे थे तो हमारे सिस्टम में जो ऑटोमेटिक कट ऑफ था एज क्राइटेरिया का, वो नहीं था। तो इवन इफ यू आर अंडर एज और ओवर एज एप्लीकेशन ले रहा था। तो अब हम वेरिफिकेशन विंडो में क्या कर रहे हैं कि वो एज वाला जो कट ऑफ है वो इनबिल्ट बना दिए हैं सिस्टम में। तो उस वक्त भी अगर आप मान लीजिए ओवर एज थे, एप्लीकेशन चला गया होगा, शायद आपसे फी भी ले लिया होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जाम, क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट एंड टू डिस्कवर एट द वेरी लास्ट स्टेज कि आप ओवर एज है, हमारे सिस्टम में अभी ये डाल दिया है कि आपका एज हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेर यू ओवर एज और अंडर एज, नॉट द करेंट टाइम। और सर ये भी सवाल आ रहा था, जैसे आपने काफ़ी अच्छी तरीके से जितना भी क्वारी आप खुद भी बता रहे हैं, ऐसे क्वारीज आ रहे हैं, तो सर एक क्वारी आया था कि एक कैंडिडेट ने 2 पोस्ट में फिलअप किया था, एमटीएस एंड हेड कांस्टेबल में। एमटीएस वाला उनका वेरीफाई हो गया, लेकिन जब वो हेड कांस्टेबल का वो वेरीफाई कर रहे थे तो उनका वहाँ पे फ़ी नहीं दिया बोल के ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आया, इस तरह का कहना था। तो अभी क्योंकि सर 31 का समय दिया गया, अक्टूबर लास्ट का है, तो इसको कुछ उसमें कुछ हेल्प हो पाएगा सर? क्योंकि ऑलरेडी उनका रजिस्टर्ड है, बस वेरीफाई करना था, पैसा नहीं दिया, इस तरीके का कुछ आ रहा है। ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी है अगर आपके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट है जब आपने अप्लाई किया था, तो आप हमें फ़ोन कीजिए, और हो सके तो अगर आप ईटानगर में बैठे हैं तो एक बार ऑफिस भी आ जाइए ताकि आपको आपका जो क्वेरी है सॉल्व हो सके। तो जितना हम यहाँ आते हैं लोग कैंडिडेट्स वाया फ़ोन, ईमेल और फिज़िकली भी जो आते हैं ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, सबका क्वेरी हम पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव सम प्रूफ कि यू हैड अप्लाइड अर्लियर, तो काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है ऐसे एप्लीकेंट्स में कि उनको लगता था कि वो अप्लाई कर चुके हैं। तो उस वक़्त क्या हुआ होगा कि ही डिड नॉट क्लिक द फाइनल सबमिट बटन, तो सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि फ़ी लिया था, वो हमारे सिस्टम में नहीं आया है, एंड काफ़ी बार फ़ी दोबारा वापस से चला भी गया होगा बहुत सारे केसेस में। तो लास्ट टाइम जब हमारा एप्लीकेशन खुला था पुराने सर्वर में ड्यूरिंग द 2019-20 वाले समय में, देयर वाज अ सेपरेट प्रोसेस फॉर दैट चेक्ड कि फीस किस कैंडिडेट का आया है कि नहीं है। तो भले ही आप अप्लाई कर दिए हैं, वो एक वेबसाइट में इंटीग्रेटेड है पेमेंट सिस्टम, वो पेमेंट वाला रिपोर्ट भी लेते थे कि इस कैंडिडेट्स ने हु हैज़ रजिस्टर्ड, उसका फ़ी हमारे सिस्टम में आया है कि नहीं है। तो जिसका नहीं आया है और कैंडिडेट को लगा है उसने दे दिया है, तो अ, उनका रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था उस समय में। लेकिन ऐसा कुछ भी इश्यूज़ है, आप आ जाइए, फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, ऑफ़िस में आ जाइए, तो इंडिविजुअली देख के ही पता कर पाएगा कि क्या स्टेटस है। सर और एक ये तो था रिगार्डिंग जो अभी नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन सर नॉट ओनली अभी एपीएसएसबी का ये एग्ज़ाम्स, हम ये मना नहीं करते कि बोर्ड की तरफ से काफ़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और अच्छी तरीके से किया, और कई अनएम्प्लॉयड यूथ्स अभी जॉब में जुड़ चुके हैं सर, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन सर सवाल आता है कि अप्रोचेबल, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफिस आ जाए सर, यहाँ पे नॉट ओनली टू अस एज अ मीडिया पर्सन, लेकिन जो एस्पिरेंट आते हैं उनके तरफ से भी काफ़ी मैसेजेस, इवन लाइक हमें कहा जाता है कि ठीक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऑफिस आ जाइए या फिर फ़ोन करिए, तो सर कहाँ पे चूक रह जाता है बोर्ड के तरफ से या फिर एस्पिरेंट की तरफ से कि कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता? क्योंकि उनका कहना है कि ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ठीक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं किया जाता है, इसलिए मैम आप प्लीज़ ये सवाल रख दीजिए। तो इसे किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि सर अभी आप भी जानते हैं एज़ ऑफ नाउ अरुणाचल में क्या चल रहा है, स्पेशली यूथ्स का एम्प्लॉयमेंट को लेकर ही सभी जानते हैं। तो इसे किस तरह, क्योंकि ये रिलेटेड तो नहीं है ये नोटिफ़िकेशन को लेकर, लेकिन जैसे आपने कहा तो अप्रोचेबल तो होना बहुत ज़रूरी है, तो बोर्ड उसे कैसे देखेगी और या फिर देख रही है सर?
कोशिश तो यही रहता है अप्रोचेबल होने का। तो उसके लिए अभी उसमें भी एक बैलेंस बनाना पड़ जाता है कि क्वेरीज है बहुत लोगों का, तो हमें क्वेरीज भी करना है, लेकिन अ, अपना जो प्रोसेस है, काम है, वो भी करना है। कि ऐसा ना हो कि हम क्वेरीज ही करते रह जाए और काम भी रुक जाए। तो उसके लिए जो हमारा ये है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेरीज फैसिलिटेशन काउंटर में ही टैकल हो जाए, ताकि उनको आना नहीं पड़े। लेकिन सिंस हमारा सिस्टम कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू सीक्रेसी, ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, अब हर चीज़ हर किसी को मालूम नहीं होता है, और वो इन्फॉर्मेशन इवन विद इन द ऑफिस हर किसी को हर चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड वन पर्सन हु कैन आंसर ऑल द क्वेरीज फॉर यू। सो गेट में जिसको ड्यूटी लगाया जाता है, ही ऑल्सो हैज़ लिमिटेड नॉलेज। तो यूजुअली क्या रहता है, अप्रोच हमारा ऐसा रहता है कि गेट में आप आएंगे फैसिलिटेशन सेंटर में, क्वेरी मीटअप करने का कोशिश किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो कंसर्न्ड जो भी ऑफिसर है, ऑफिशियल है, उनको कांटेक्ट करके वो डिटेल्स लेने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जितना ऐसा नहीं है कि हमने कभी डिनाई किया है कि हम नहीं मिलेंगे अ, किसी कैंडिडेट से, क्योंकि हर दिन आते हैं कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है। लेकिन विच दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। लेकिन कभी कभी भूल चूक से कोई बिजी है, कोई मीटिंग चल रहा है, तो शायद अटेंड ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज द नंबर ऑफ मीटिंग्स, द नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स काफ़ी हाई है हमारे यहाँ। तो जैसे कि आज भी आप बहुत देर तक रुके रहे क्योंकि यहाँ दिन भर काम चल रहा था, तो वो एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट preoccupied, we always try to answer the queries and in the best way possible. अभी जैसे सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया एंड आई गेस जितने भी एस्पिरेंट ये रिपोर्ट देखेंगे उनका थोड़ा बहुत जो भी क्वेरीज था वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो सर ने जैसे शुरुआती में ही सर ने मेंशन कर दिया था कि नोटिफिकेशन में ही नंबर्स दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और साथ ही साथ उनका मेल आईडी दिया गया है, वेबसाइट का दिया है, तो वहाँ पे आप अपना क्वेरीज रख सकते हैं। सर साथ ही साथ जाने से पहले सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा बोर्ड को लेकर। सर एनुअल कैलेंडर कब होगा सर? क्योंकि बोर्ड बनने के बाद से ही एश्योरेंस पे एश्योरेंस दिया जा रहा है। अंडर सेक्रेटरी सर से हमने बात किया, फॉर्मर सेक्रेटरी से हमने बात किया, कहने को तो कुछ महीने लगेगा, साल लग जाएगा। अभी तो सर 18 से अगर अभी देखा जाए तो अभी 4 से 5 साल तो हो ही गया। तो कुछ वो प्रोबेबिलिटी आप कुछ होगा कि कब तक हो जाएगा? क्योंकि अगर एक बार एनुअल कैलेंडर निकल जाएगा तो सर कई जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए एक एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तब उनका प्रिपरेशन ये सब में भी उनको हेल्प हो जाएगा। तो एनुअल कैलेंडर कब तक बोर्ड के तरफ से रिलीज किया जाएगा कुछ सर? एनुअल कैलेंडर जब से ये बोर्ड बना है, ये कोशिश रहा है टू, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड इज नॉट वर्किंग टूवर्ड्स एनुअल कैलेंडर। अब दो तीन प्रैक्टिकल इश्यूज भी आते हैं कैलेंडर्स में। नंबर वन, अरुणाचल जैसा टोपोग्राफी है, जैसा क्लाइमेट है, टू कमिट अ डेट अ ईयर इन एडवांस काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल हम यूडीसी का स्किल टेस्ट किए थे, तो उसमें भी क्या हुआ था कि अक्टूबर इज यूजुअली द परफेक्ट मंथ टू कंडक्ट एनीथिंग, बिकॉज बारिश नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश इस बार, तो देयर वर सेवरल रिप्रेजेंटेशंस टू पोस्टपोन इट, बिकॉज काफ़ी ब्लॉकेज वगैरह हो गए हैं। तो that also becomes difficult. So first difficulty is the climate, the topography, and the connectivity infrastructure issues. Second is the diversity of posts in the government. Now to commit a calendar, we must know number one कि कितने vacancies आ रहे हैं. So for that now the board has been planning and almost decided in the final stages कि हम एक एटलीस्ट हम रिक्विजिशन का कैलेंडर लेके कट ऑफ डेट की साल का रिक्विजिशन इस तारीख तक ही लेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि साल भर रिक्विजिशन आते रहते हैं। तो हम एक कट ऑफ डेट ले सकते हैं उसके लिए कि इस तारीख तक ही रिक्विजिशंस लेंगे, और जो रिक्विजिशंस आ गए उसका एग्जामिनेशन तब हम कंडक्ट कर सकते हैं। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये कहूँगा कि बोर्ड इज़ ऑल्सो कमिटेड
towards framing an annual calendar. But कुछ practical difficulties आ रही हैं इसमें, but we are on the path to frame one calendar. लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि especially with the new notifications, जो पुराने नोटिफिकेशंस 2019-20 के हैं उसमें तो केवल एडवर्टाइज कर दिए थे, कुछ डेट्स नहीं दिए थे। लेकिन इस बार स्पेशली हमारे नए टीम में ये रहा है कि जब हम नोटिफाई करते हैं एडवर्टीजमेंट तो वी गिव टेंटेटिव डेट्स। तो एटलीस्ट इस नोटिफिकेशन का फॉर एग्जांपल पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस का नहीं था डेट्स, क्योंकि वो पहले नोटिफाई हो गया था। लेकिन हम जो भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उसमें हम टेंटेटिव डेट्स दे देते हैं सो दैट कैंडिडेट्स आर प्रिपेयर्ड। सिमिलरली फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन हम इस बार एमटीएस कांस्टेबल का शायद जैसा पुराना प्रैक्टिस है वैसा फिर दोबारा कर सकते थे कि केवल वेरिफिकेशन विंडो खोल के रख देते और जब वेरिफिकेशन हो जाता फिर हम डेट्स टेंटेटिव डेट्स नोटिफाई करते। लेकिन ये बोर्ड का कोशिश रहा है कि सिंस कैंडिडेट्स वेर रियली वांटिंग टू फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जब वेरिफिकेशन का हम नोटिस निकाले हैं उसी में हमने फिजिकल और रिटन का भी टेंटेटिव डेट्स दे दिए हैं ताकि एटलीस्ट कैंडिडेट्स कैन नो कि कब क्या होने वाला है। तो एटलीस्ट स्मॉल विंडो में हम काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द होल ईयर राउंड कैलेंडर। सर आखिर में थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। जैसे आप भी काफ़ी बिजी थे, आपने कहा था मीटिंग चल रहा है, तो ये थे OSD2 बोर्ड और हम भी सर लगातार फॉलो अप करेंगे क्योंकि 2019 से अभी तक चल ही रहा है। और आखिर में जितने भी एस्पिरेंट और कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि सर की तरफ से जितना भी क्वारी आप सबकी तरफ से रखा गया था और हमने भी जो रखा सर ने अच्छी तरीके से बता दिया। और फिर से बताना चाहूँगी अगर कुछ भी क्वारी है तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन में देखिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर जो रिमेनिंग क्वारीज अगर आपके पास में है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं।